हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। मेरा नाम देवयानी अग्रवाल है। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम का थर्ड टॉपिक जो है कंप्यूटर मेमोरी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले वाला जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, उसका वीडियो रिलीज कर दिया है, तो आप प्लीज जाके उसको देखिए। एंड जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आपके मिस ना हो। चलिए देखते हैं कि हमारे पास इस वाले टॉपिक में क्या क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी से। पहले समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। देखिए, होता क्या है कि जब भी कंप्यूटर के पास कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन आता है तो उसे स्टोर कराने के लिए उसे एक जगह की नीड होती है, कि एक स्पेस चाहिए होती है। उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर मेमोरी। मतलब कोई भी डेटा आया जिसको हमको प्रोसेस कराना है, तो उस डेटा को प्रोसेस कराने से पहले कहीं ना कहीं तो वो जाके पहले स्टोर होगा, ठीक? या फिर प्रोसेस होने के बाद कहीं जाके स्टोर होगा, तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। मतलब इनपुट आया तो इनपुट को स्टोर कराने की जगह, और आउटपुट सेंड करना है तो आउटपुट को स्टोर कराने की जगह को हम क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर मेमोरी बोल रहे हैं। ठीक, तो देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। मतलब क्या, कंप्यूटर सिस्टम को एक मेमोरी की जरूरत होती है जहाँ पे वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करा सके, तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर मेमोरी बोल रहे हैं। बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट डेटा कैन बी हेल्ड हियर। मतलब इनपुट डेटा हो या आउटपुट डेटा हो, दोनों ही आके कहाँ पर स्टोर होता है? कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ही होता है। देखो, सेम एज हमारे ह्यूमन माइंड जैसे ही होता है। जैसे हमारे ब्रेन में कोई भी डेटा आता है या कोई भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है या इंस्ट्रक्शन देता है, सबसे पहले जाके कहाँ स्टोर होती है? हमारे माइंड के अंदर। तो सेम ही आप ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर मेमोरी से कंपेयर कर सकते हो, कि जैसे हमारे माइंड में डेटा, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस आके स्टोर होते हैं, वे सेम वैसे ही कंप्यूटर के अंदर उसके पास एक मेमोरी होती है जहाँ पे उसके डेटा और इंस्ट्रक्शंस आके क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट यही है, इट इज द सेम एज द ह्यूमन माइंड वेयर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। ठीक, तो सेम हमारा जैसा ह्यूमन माइंड काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर के पास उसकी भी एक मेमोरी होती है। जैसे ह्यूमन के पास एक मेमोरी है, वैसे कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। देखो, इसको समझते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी में है क्या। देखो, होता क्या है कि अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को हम हमारी डायरेक्ट लैंग्वेज में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, इंस्ट्रक्शंस अपन अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, या कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो एज इट इज उस लैंग्वेज को नहीं समझता है। ठीक है, उस लैंग्वेज को एज इट इज यूज नहीं करता है स्टोर या फिर प्रोसेस कराने के लिए। तो होता क्या है, कंप्यूटर के पास वो बाइनरी नंबर्स का यूज करता है किसी भी डेटा को प्रोसेस या स्टोर करने के लिए। अब ये बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स में जनरली दो टाइप के हमारे नंबर्स आते हैं। दो बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं, 0 एंड 1। इन्हें बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर मतलब सिंगल डिजिट्स रहेंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर्स है, 0 और 1। इन्हें बाइनरी नंबर्स कहा जाता है। ठीक, और यही हमारे सबसे बेसिक यूनिट होती है मेमोरी की। अगर मेमोरी में कोई डेटा स्टोर हो रहा है तो वो इसी फॉर्म में जाएगा, बाइनरी नंबर के फॉर्म में। ठीक है, और ये 0 और 1 जो सबसे छोटे नंबर्स होते हैं सिस्टम के अंदर, 0 और 1, सिंगल 0 सिंगल 1, इन्हें हम बोलते हैं बिट। मतलब ये कहलाते हैं एक सिंगल बिट। 0 कहलाएगा सिंगल बिट, 1 कहलाएगा सिंगल बिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया, बिट मतलब 0 होगा या तो 1 होगा। तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, जिसे बाइनरी नंबर्स कहा जाता है। 0 और 1 हमारे बाइनरी नंबर्स है। ठीक, और अकेला 0 है और अकेला 1 है, तो इसे अपन बोलते हैं क्या? बिट बोलते हैं। या तो 0 बिट होगा या तो 1 बिट होगा। ओके, ठीक, अगर मैंने इनको 4 बिट्स को एक साथ ले लिया, तो 4 बिट्स के लिए एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं निबल। ठीक है, याद रखना, 4 बिट्स को अगर अपन इकट्ठा मर्ज करके कोई भी मेमोरी में डेटा भेजा है 4 बिट का, तो उस 4 बिट के डेटा को हम बोलेंगे निबल। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, 1001, 1010, 0010, तो ये 4 बिट का डेटा है जिसे निबल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैंने दो निबल वर्ड बनाया, मतलब 4 बिट और 4 बिट दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब टोटल 8 बिट हो गई, तो ये 8 बिट का जो वर्ड बनता है, 8 बिट के लिए जो वर्ड है उसे हम बोलते हैं बाइट। ठीक है, 8 बिट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है बाइट। अगर 8 बिट का डेटा अपने कंप्यूटर को सेंड किया है तो उसे क्या बोलेंगे? हम बाइट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 01000110, ये सब 8 बिट के ही डेटा, सब में काउंट करना 8 बिट्स ही होगी। ठीक है, समझ में आया? एक बार और रिकॉल करती हूँ, देखो, 0 और 1 ये बिट होंगे, या तो 0 बिट या तो 1 बिट। ठीक है, ये मिलकर पूरा एक बाइनरी नंबर बना रहा है। ये पूरे बाइनरी नंबर्स है। ठीक है, जैसे ये भी बाइनरी नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कॉम्बिनेशन 0 1 का ही है। 0 1 का कॉम्बिनेशन मीन्स वो बाइनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है, और 0 और 1 हो गया हमारा बिट हो गया। अगर 4 बिट का अगर कोई डेटा भेज रहे हैं तो उसे निबल बोलेंगे। 8 बिट का डेटा भेज रहे हैं तो उसे अपन बोलेंगे बाइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
ऐसे ही अगर अपन जैसे हमने बिट्स को मिला के बनाया बाइट, ठीक है, 8 बिट को मिलके हमारा क्या बन गया था, 1 बाइट बन गया था। जैसे 4 बिट को मिलके 1 निबल बना, 8 बिट को मिलके हमारा बना 1 बाइट। ऐसे ही अगर आप बाइट्स को मिलाते जाओगे तो बड़े-बड़े और भी हमारे पास बिगर-बिगर चंक्स मेमोरी के बनते जाते हैंगे, ठीक है? तो लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, बाइट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स और यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मतलब और बड़े-बड़े अगर मेमोरी के चंक्स बनाने हैं, मेमोरी के पीसेस बनाने हैं कंप्यूटर के अंदर, स्पेस बनानी है, तो हमको बाइट्स को और मिलाते जाना पड़ेगा। तो वो क्या-क्या है देखो, अगर किलोबाइट की बात करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं केबी, तो 1 केबी किन से मिलके बनती है? 1024 बाइट्स को अगर आप मिला दोगे तो एक 1 किलोबाइट बन जाएगा, ठीक है? मतलब इतनी स्पेस अपने को मेमोरी में मिलेगी। फिर मतलब इतना डेटा आप एक साथ उसमें भेज सकते हो, 1 किलोबाइट तक का डेटा उसको सेंड कर सकते हो। फिर आता है मेगाबाइट एमबी, ठीक है? जैसे होता है नहीं है कि अगर फ़ोन में आपने स्पीड चेंज करे तो कितने जीबी की स्पीड आ रही है, कितने एमबी है, कितना एमबी डेटा है हमारे पास, कितना जीबी का डेटा है। तो वो यही बात करता है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है, अगर 1 एमबी डेटा है तो उसमें 1024 केबी तक का डेटा आपके पास आ जाएगा। 1024 केबी मतलब ये वाला पूरा 1024 बाइट्स वाला सिस्टम, पहले केबी में आया, वो 1 केबी के लाया। अब इतने 1024 केबी को आप मिलाओगे तो एक 1 मेगाबाइट बनेगा। ऐसे ही 1024 अगर मेगाबाइट को मिलाओगे तो 1 गीगाबाइट बनेगा। ऐसे ही 1024 गीगाबाइट को मिलाओगे तो 1 टेराबाइट बनेगा। और 1024 टेराबाइट को मिलाया तो 1 पेटाबाइट बनता है, 1 पीबी जिसे बोलते हैं। 1024 पीबी को मिलाया मतलब 1024 पेटाबाइट को मिलाया तो 1 एक्साबाइट बनेगा। ठीक, 1024 ईबी को मिलाया मतलब एक्साबाइट को मिलाया, 1024 एक्साबाइट तो 1 ज़ेटाबाइट बनता है। ज़ेडबी मतलब ज़ेटाबाइट। और 102 ज़ेटाबाइट को मिलाया तो 1 वाईबी बनेगा मतलब योटाबाइट। ठीक, तो ये सारे क्या है, यूनिट्स हैं हमारे कंप्यूटर मेमोरी की। जैसे अपने उसमें नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे होता है ना ग्राम, किलोग्राम, ऐसे ही कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी उसकी भी यूनिट्स है। वो कैसी है? सबसे छोटी होगी हमारी बिट, फिर आया निबल, फिर आया बाइट, बाइट के बताया किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट। तो ये सारे क्या है, कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट्स है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ मेमोरी का, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो लॉन्च होगा उसमें हम टाइप्स टाइप्स ऑफ मेमोरी को ही डिस्कस करेंगे। अभी तक इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं जो भी क्वेरीज होगी आपकी सॉल्व करूंगी। और ये वाली की जो पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली, पहले वाली 2 भी हमने शेयर कर दी है, ये वाली भी हम शेयर कर देंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर ये देखना है कि हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके उसको ले सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम की पूरी लिंक हमने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन प्रीवियस वीडियो की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो जाइए देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगेन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।